नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिवसीय राजकीय शोक, झारखंड में नहीं होंगे राजकीय समारोह। स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन हो गया। वह 92 वर्ष की थी। महान गायिका लता मंगेशकर के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज 2 दिनों तक आधा झुका रहेगा। 6 और 7 फरवरी यानी 2 दिनों तक राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान झारखंड में किसी प्रकार की राजकीय समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार झारखंड सरकार, मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि लता मंगेशकर का निधन हो गया। उनके सम्मान में 6 फरवरी 2022 से दिनांक 7 फरवरी 2022 तक यानी 2 दिन राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। भारत रत्न लता दीदी के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। झारखंड में भी उनके सम्मान में 2 दिनों तक राजकीय शोक रहेगा। झारखंड के उन सभी भवनों जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं, वहां राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। किसी भी प्रकार की राजकीय समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। लता मंगेशकर पंचतत्व में हुआ विलीन, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। रविवार को राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम विदाई दी गई। लता 92 वर्ष की थी। वह रविवार सुबह 8:12 पर उनका निधन हो गया था। महान गायिका के सम्मान में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। पीएम मोदी ने मुंबई जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवाजी पार्क पहुंचकर लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित कर पीएम मोदी उनके परिवार वालों से भी मिले। आप सबको को बता दूं कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी लता दीदी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। लता मंगेशकर के अंतिम दर्शक के लिए शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, जावेद अख्तर समेत कई लोग मौजूद थे। आप सबको बता दूं कि महान गायिका आशा भोसले अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर को अंतिम श्रद्धांजलि देने शिवाजी पार्क पहुंची। आप सबको बता दूं कि मंगेशकर का अंतिम संस्कार शाम करीब 6:30 बजे किया गया। बाबा भोलेनाथ को चढ़ा तिलक, 23 दिन बाद होगा विवाह। तिलक हरुओं ने अबीर अर्पण कर खेली होली। बसंत पंचमी के मौके पर बाबा बैद्यनाथ को पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ तिलक चढ़ाया गया। इसके 23 दिन बाद 1 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन गौरी संग बाबा का विवाह होगा। बाबा को तिलक चढ़ाने के लिए बाबा मंदिर में मिथिलांचल से आए तिलक हरुओं की भीड़ उमड़ी। बाबा को जलार्पण के बाद अबीर चढ़ाकर तिलक हरुओं ने मंदिर परिसर में एक दूसरे को अबीर लगाकर होली की शुरुआत की। इसके बाद तिलक हरुओं वापस अपने ठहराव स्थल पर पहुंचे और जमकर होली खेली। इधर बसंत पंचमी के मौके पर 94,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना किए। इनमें से 1908 श्रद्धालुओं ने शीघ्र दर्शनम कूपन के माध्यम से जलार्पण किए। इस दौरान बाबा मंदिर परिसर मिथिलांचल के श्रद्धालुओं से पटा रहा। सुबह से ही बाबा का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की करीब 4 किलोमीटर लंबी कतार लगी रही। पूर्वी सिंहभूम में 10 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड ओडिशा में सप्लाई के लिए अदरक संग छिपाकर असम से लाई गई शराब की 25,680 बोतलें जब्त। पूर्वी सिंहभूम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक ट्रक से लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य सरगना समेत कुल 10 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनमें से 5 लोग बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक में अदरक के बोरे में छिपाकर कुल 25,680 बोतल शराब रखी गई थी। अवैध शराब की यह खेप झारखंड और ओडिशा में बिक्री के लिए लाई जा रही थी। पुलिस ने कुल 105 बोरा अदरक बरामद किया। इसके अलावा एक ट्रक, एक बोलेरो, एक XUV को जब्त किया गया है। तस्करों के पास से 18 मोबाइल भी मिले हैं। आप सबको बता दूं कि रविवार को जानकारी देते हुए ग्रामीण SP नाथू सिंह मीणा ने बताया, गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस को शनिवार को जानकारी मिली थी कि असम से ओडिशा के रास्ते पूर्वी सिंहभूम में शराब की तस्करी हो रही है। इसके बाद एक टीम का गठन किया गया। धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 33 नूतन डी के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर छापेमारी शुरू की। छापेमारी के दौरान एक ट्रक चेक नाका के पास आकर रुका, जिसे आगे से XUV और पीछे से बोलेरो एस्कॉर्ट कर रही थी। पुलिस ने वाहनों को रोका, जांच शुरू की। जांच के क्रम में पाया गया कि अदरक के बोरे में शराब को छिपाकर रखा गया है। जांच के क्रम में बोरे से कुल 535 पेटी शराब पाई गई, जिसमें से 25,680 पीस शराब की बोतलें थी। झारखंड के जामताड़ा जिले के 3 सरकारी स्कूलों में होगी CBSE की पढ़ाई। इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे बच्चे।
झारखंड के जामताड़ा जिले के बच्चों को 3 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई की पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। इसके तहत प्रथम फेज में जेबीसी +2 उच्च विद्यालय जामताड़ा में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू होगी। इन विद्यालयों को सीबीएसई बोर्ड की मान्यता को लेकर सभी प्रक्रिया पूरी की गई है। सिर्फ विभाग की ओर से औपचारिकता बाकी है। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना ने एनओसी का प्रस्ताव विभाग को भेजा था, जहाँ स्वीकृति दे दी गई है। आप सबको बता दूं कि जामताड़ा जिले में जिन विद्यालयों को सीबीएसई बोर्ड से मान्यता मिलेगी उनका चयन भी कर लिया गया है। इसके तहत राज्य के हर जिले के एक बालिका विद्यालय, एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अलावा सभी जिला स्कूल को शामिल किया गया है। जामताड़ा जिले में जेबीसी +2 उच्च विद्यालय के अलावा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जामताड़ा और बालिका उच्च विद्यालय जामताड़ा शामिल है। लेकिन प्रथम फेज में जिले के जेबीसी +2 उच्च विद्यालय को सीबीएसई की मान्यता दी जा रही है। दूसरे फेज में बालिका उच्च विद्यालय और कस्तूरबा गांधी आवासीय जामताड़ा को सीबीएसई की मान्यता दी जाएगी। इन विद्यालयों को संसाधन युक्त बनाने में करोड़ों खर्च किए जाएंगे। सरकार ने इन विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय का नाम दिया है। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, होगी बारिश, ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। राजस्थान से आए पश्चिमी बीजों का असर झारखंड में समाप्त हो गया। शनिवार को राजधानी रांची सहित कई इलाकों में मौसम साफ रहा। शुक्रवार की शाम देर रात तक कई जिलों में बारिश हुई। बारिश से तापमान गिरा और ठंड भी बढ़ गई। रांची और चतरा के सीमावर्ती इलाके पिपरवार में ओलावृष्टि हुई। इससे जम्मू कश्मीर जैसा नजारा हो गया। इससे फसलों और ईंट को काफी नुकसान भी पहुंचा। 6 फरवरी को एक बार फिर से हिमालय में बीजोग बन रहा है। इसका असर झारखंड में 9 और 10 फरवरी को दिखेगा। आप सबको बता दूं कि 9 फरवरी को रांची समेत पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। वहीं 11 फरवरी से मौसम फिर से साफ हो जाएगा। इसके बाद ठंड घटने लगेगी। लता मंगेशकर के निधन से झारखंड मर्माहत, सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का आज रविवार को निधन हो गया। 92 वर्षीय लता मंगेशकर पिछले कुछ समय से अपनी बिगड़ी सेहत की वजह से अस्पताल में भर्ती थीं। इनके निधन से झारखंड भी मर्माहत है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व सीएम सह बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं ने इनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन देशवासियों के लिए अपूर्ण क्षति है। परमात्मा पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, शोकाकुल परिजनों और प्रशंसकों को दुख सहने की शक्ति दे। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अपने स्वरों से पूरे विश्व में भारतीय संगीत को प्रतिष्ठा देने वाली सुर साम्राज्य भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन की दुखद खबर से मन व्यथित है। माँ सरस्वती लता दीदी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। झारखंड में राशन वितरण में अब नहीं होगी गड़बड़ी, ग्रैंड एटीएम से लाभुकों को मिलेगा राशन। झारखंड में राशन वितरण में मापतोल को लेकर मिल रही गड़बड़ियों की शिकायतों पर रोक लगाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत खाद्य आपूर्ति विभाग ग्रैंड एटीएम सेवा शुरू करने जा रहा है। विभाग की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसी वर्ष योजना शुरू की जाएगी। योजना को लेकर खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के निदेशालय की ओर से विज्ञापन निकालकर निविदा आमंत्रित की गई है। कंपनियों से 21 फरवरी तक आवेदन मांगा गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से एसओपी तैयार कर योजना के क्रियान्वयन को लेकर कार्रवाई की जाएगी। पहले इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जाएगा। इसके बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की पहल पर हरियाणा के गुरुग्राम स्थित फर्रुखाबाद में इस योजना की शुरुआत की गई है। ग्रैंड एटीएम ऑटोमेटिक राशन वितरण मशीन यह बैंक में लगे एटीएम की तरह काम करती है। इस एटीएम से 5 मिनट में 2 बोरी यानी 70 किलो अनाज निकाला जा सकता है। यह बायोमेट्रिक सिस्टम से जुड़ा होता है। इसका उपयोग कर राशन कार्ड होल्डर को मशीन में लॉगिंग करना होता है। इसके बाद कार्ड धारकों द्वारा दिए गए डाटा को विभाग के डाटा से मैच किया जाता है। उपभोक्ता का राशन लिमिट शेष होता है, जो राशन बाहर निकल जाता है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर जैक अध्यक्ष ने शिक्षा सचिव को भेजा पत्र। झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में जहां 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा शुरू हो चुकी है और 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने वाली है, वहीं दूसरी ओर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक अब तक तिथि घोषित करने की ही रूपरेखा तैयार कर रहा है। शुक्रवार को जैक सचिव महीप सिंह ने विभाग के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर परीक्षा केंद्रों का जायजा लेने का दिशा निर्देश दिया। वहीं जैक अध्यक्ष ने शिक्षा सचिव को पत्र भेजकर मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तिथि घोषित करने का आग्रह भी किया है।
आप सबको बता दूं कि अब तक जो है शिक्षा विभाग जैक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने का रोना रो रहा था, लेकिन जनवरी माह में दोनों पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति होने के बाद भी परीक्षा लेने को लेकर कुछ खास कवायद नहीं की जा रही है। इससे करीब 7.5 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका है। बृहद झारखंड जन अधिकार मंच का स्थापना दिवस 12 को। शनिवार को पथ निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में बृहद झारखंड जन अधिकार मंच की बैठक कुचाई युवा मंच के प्रखंड अध्यक्ष लखींद्र ताती की अध्यक्षता में हुई। बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष बिरसा सोय ने कहा 12 फरवरी को राज्य के सभी जिलों और प्रखंड स्तर पर मंच का प्रथम स्थापना दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने झारखंड में हेमंत सरकार की ओर से भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को मान्यता प्रदान करने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा ओडिया के लिए बनाया गया है, बंगाल बंगालियों के लिए बनाया गया, बिहार बिहारियों के लिए बनाया गया, तो झारखंड वासियों के लिए क्यों नहीं। भारत में भाषा आधारित राज्यों का गठन किया गया तो झारखंड भी आदिवासी मूलवासी के लिए गठित की गई है। उन्होंने कहा कि झारखंड में 1932 के खतियान को स्थानीय का आधार बनाया जाए। CNT SPT एक्ट 5वीं अनुसूची के तहत पेशा कानून, समता जजमेंट कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। शिक्षित युवाओं को सक्रिय राजनीति में आगे आने की जरूरत। बैठक में उपस्थित मंच के पश्चिमी सिंहभूम जिलाध्यक्ष ज्योतिष महली ने कहा, वीर शहीदों और क्रांतिकारी आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने के लिए, झारखंड को बचाने के लिए शिक्षित युवाओं को सक्रिय राजनीति में आगे आने की जरूरत है। शिक्षित लोगों को झारखंड का विधायक और सांसद बनाना चाहिए, तभी झारखंड में झारखंड वासियों को संपूर्ण विकास हो सकता है। मौके पर खुटपानी प्रखंड युवा मंच के प्रखंड अध्यक्ष संजय मेलगांडी, ज्योतिष महली, लॉरेंस जोजो, भारत उरांव, मंगल सिंह मुंडा, आकाश कुमार मुंदैया, विपिन कालिंदी, मोहन सिंह मुंडा, दुर्गा रजक, मदन मुंडा, सोमाय मुंडा आदि उपस्थित थे। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।